बता सकते हैं कल के सिनेरियो से जो हमने आप सबके साथ में साझा किया था, और जो सर ने परसों आकर के हम सबको बताया, उस चीज के बारे में मैंने यहाँ पर कई बार चर्चा भी किया है, आप लोगों को बताया भी है, और अक्षरशः वही बातें सामने आई। इसीलिए मैं बराबर आप सबसे कहता हूं दोस्तों, ऑन पैसिव या ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, गॉड खोजने से नहीं मिलता है, उसमें खो जाने से मिलता है। तो जिस दिन आप ऑन पैसिव में खो जाएंगे, आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा अब अगले पायदान पर, अगले नेक्स्ट चरण में क्या होने जा रहा है, नेक्स्ट फेज क्या होने जा रहा है। बहुत सारे हमारे फाउंडर भाई बहन अभी भयभीत है, उनके मन में बहुत सारी चीजें चल रही है। कभी कभी जब हमारे फाउंडर भाई बहन अकेले होते हैं तो उनको अंदर से कहीं ना कहीं भय होता है कि आखिर अब ये कब तक होगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, आखिर कब तक, ये तारीख कब समाप्त होगा। तो दोस्तों, जिस तरह से आप फाउंडर हैं उसी तरह से मैं भी फाउंडर हूं। मैं कोई कंपनी का एग्जीक्यूटिव नहीं हूं, ना कोई मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव हूं, ना ही मैं कोई कंपनी का प्रमोटर हूं। हम लोग डायरेक्ट सभी लोग संस्थापक सदस्य हैं। वी आर ऑल पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। हम लोग ऑन पैसिव के एक हिस्सा हैं, पार्ट हैं। हमारे और आप में कोई भी विषमता नहीं है, हम सभी समान रूप से हैं। फर्क इतना है कि मैं जहां से सोच पा रहा हूं वहां आप लोग सोच नहीं पाते हैं। मैं जहां से ऑन पैसिव को देख रहा हूं वो उस जगह से आप लोग देख नहीं पाते हैं। तो प्रतिदिन हमारा प्रयास होता है कि आप मेरी आंखों से ऑन पैसिव में एस मुफारा की आंखों से आप जब देखने का प्रयास करेंगे तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर आपको नेट एंड क्लीन नजर आएगा अब क्या होने वाला है। दोस्तों, मैंने आप सबको बताया था कि हम सभी लोग नारायणी सेना है अपने एस मुफारा के, और हमारा अकेला आदमी एस मुफारा पूरी दुनिया से लड़ रहा है। कोई उनके साथ खड़ा नहीं है। एक ही लोग हैं जिनका नाम है नारायणी सेना, जो 14,27,000 हम लोग हैं। ये हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनके ताकत बन करके बैक टू बैक हम लोग पीछे पीछे चलते हैं। हमारे कमांडर के रूप में एस मुफारा पूरी दुनिया से अकेले लोहा ले रहा है दोस्तों, लड़ रहा है। जो चीजें उनके संज्ञान में आती हैं, यानी मैंने बहुत पहले कहा था कि हाँ, समुद्र मंथन हो रहा है, और समुद्र मंथन में पहले विष और कोलाहल, विष जो निकलता था, जो महादेव ने धारण किया था, स्वयं ठीक उसी प्रकार से ऑन पैसिव में ये जो समुद्र मंथन हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें जो पहले विष निकल रहा है, यानी जो भी परेशानियां, जो भी हम सभी को फेस करना पड़ रहा है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं। वो एस मुफारा अकेले लड़ रहा है इंसान, लेकिन वो हम सबको बताते नहीं है। वो बोलते हैं मैं नर्क से आ रहा हूँ, नर्क में जा रहा हूँ, नर्क से आ रहा हूँ, नर्क में जा रहा हूँ। बार बार उन्होंने कहा है, मैंने आप सबको कहा है कई बार कि हम लोग जो जिस तरीके से, जिस सीधे सीधे तरीके से ऑन पैसिव को देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों, ये बैकएंड पे वैसा नहीं है। क्योंकि हम जिस परिवेश से निकल के आए हैं, यहाँ पर 99% लोग कहीं ना कहीं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग से आए हुए लोग हैं। तो आप जिस परिवेश से आते हैं, हम जिस परिवेश से आते हैं, तो हम लोग उसी तरह से पूरी दुनिया को देखने का प्रयास करते हैं। किसी का माइक खुला है, बंद कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। तो हम लोग अपने चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन चीजें वैसे नहीं होती। आप सभी को मैंने बताया है कि आंख बंद करके अगर आप हाथी को देखें तो आपको कैसा नजर आएगा। आप अगर उसका पैर पकड़ते हैं तो आपको हाथी एक पिलर के समान लगेगा। कोई अगर पूंछ पकड़ लेता है हाथी को, अगर आपका आंख बंद है तो आपको लगेगा कि नहीं, ये हाथी रस्सी के समान होता है। कोई अगर हाथी का पेट पकड़ लिया तो उसको पता चलता है कि अरे, हाथी तो पर्वत के समान है। इसी तरह से लोगों की अलग अलग भ्रांतियां हैं, और हम अलग अलग रूप से उसकी व्याख्या कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। लेकिन आप जब एस सर की आंखों से देखने का प्रयास करेंगे, तब आपको लगेगा, पूरी आंख जब खुली होगी आपकी, तब आप संपूर्ण हाथी को देख सकते हैं। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 1% भी ऑन पैसिव को नहीं समझ पाया है, ना हम लोगों ने देख पाया है।
जो बैकएंड चल रही है दोस्तों। यहाँ पे पूरी दुनिया ऑन पैसिव के खिलाफ खड़ी है और वो चाहती है बड़ी बड़ी कंपनियां कि ये ऑन पैसिव ना आए, क्योंकि हमारे ऐश मुखारा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं और करप्शन मुक्त पूरे संसार की वो कल्पना करते हैं। दोस्तों, हमारा जो ग्रेट सीईओ ऐश मुखारा है वो करप्शन मुक्त विश्व की कल्पना परिकल्पना लेकर के चले हैं। और जो तो कहीं ना कहीं ऑन पैसिव में यही चीजें हैं दोस्तों जो हम लोगों को समझ नहीं आता है। हम चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग कंपेयर किससे करते हैं? गूगल से, फेसबुक से, माइक्रोसॉफ्ट से, जो ऑलरेडी पहले से बनी हुई कंपनी, हम उससे ऑन पैसिव का कंपेयर करते हैं। जबकि अब हम लोग अंडर कंस्ट्रक्शन है, बिगनिंग में है, फिर भी हम लोग बोर्न बिफोर यूनिकॉर्न है। तो इस बात को समझिए। और वो चीजें जो होती है वो रियल टाइम पे आके पता चलता है। जैसे आपने घर से यात्रा शुरू किया कहीं जाने के लिए, लेकिन रास्ते में कहाँ कहाँ रुकावटें आएंगी, क्या क्या होगा, वो तो आपको घर में बैठ के पता नहीं चलेगा ना। जब आप रास्ते में चलेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि कौन कौन सी स्थितियां आपके अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है। वो आप रास्ते में जब अपनी यात्रा शुरू करेंगे तब आपको मालूम चलता है। तो कहीं ना कहीं ऐसर का कल उनका कहने का सेंस यही था कि हमने इस यात्रा को शुरू किया आप लोग सभी के सहयोग से, और जब हमने यात्रा प्रारंभ किया तो रास्तों में बहुत सारी रुकावटें आई और हमने उसको ठीक किया, आगे बढ़ा, ठीक किया, आगे बढ़ा, और आगे भी हम लोग बढ़ते रहेंगे। और ये जो कई लोगों की धारणा है ये डिले हो गई और अभी 6 महीना और 1 साल लगेगा, इस पर ऐसर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, हम ज्यादा समय नहीं, ज्यादा दूर नहीं है, हम बिल्कुल फिनिश लाइन पर है। ओ कनेक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारे हमारे नए नए फीचर को ऐड किए गए हैं, और जो हमारा वर्चुअल बैकग्राउंड है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि वर्चुअल बैकग्राउंड हम ऐसा बना रहे हैं जो दुनिया में अद्वितीय है। अभी तक किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में इस तरह का जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में आपने बैकग्राउंड इस तरह का वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं देखा होगा। और उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास है कि हम इस तरह का वो कनेक्ट को बनाएं कि फिर दोबारा लोगों को जूम पर या गूगल मीट पर या दूसरे किसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल पर ना जाना पड़े। यानी जो एक पर्टिकुलर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में होने चाहिए फीचर, वो सारे फीचर को हम लेकर के आ रहे हैं। और ये कई सुविधाओं से लैस होगा। एआई हमारा से आप सभी जान रहे हैं कि एआई टेक्नोलॉजी भी इसमें ऐड कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल से अधिक हम वर्चुअल जो बैकग्राउंड है उस पर काम किया जा रहा है, हमारे टेक्नीशियन काम कर रहे हैं 2 साल से लगातार। और कि ये आप सभी को या हम सभी को देखने में छोटा सा घटक लगता है कि एक छोटा सा है वर्चुअल बैकग्राउंड, लेकिन दरअसल ये बहुत बड़ा चीज है। और इंटरनल अगर पार्ट को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कठिन था, लेकिन हमारे टेक टीम ने इसको कर दिखाया। और इसमें जो भाषा अनुवाद के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए है, उस पर भी हम अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं उस पर हमने जीत हासिल किया है। और हमने शून्य से शुरुआत किया। सबसे बड़ी बात क्या है कि उन्होंने कहा कि हम लोग किसी का कॉपी नहीं किए, हम लोग अपना ऑर्गेनिक खुद का टूल्स बना रहे हैं और जीरो से काम करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। दोस्तों, हमारी गहरी महत्वाकांक्षा है और हम उच्च स्तर के लिए प्रयासरत हैं। हमारी चुनौती कम लागत और कम स्टाफ में इसे हासिल करना था। असंभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर दिखाया। इसलिए हमने कई दिशाओं में संभावनाओं पर काम किया और कई काम ऐसे हैं जिनको मैंने कर दिखाया, उसकी घोषणा भी हमने की है, जो लोगों ने बताया कि हो ही नहीं सकता है, जो हम लोगों ने कर दिखाया। मैंने अलग अलग टीम बनाई, निर्णय लिया, और कभी कभी हमारी बैकअप योजना मूल योजना से अधिक तेजी से काम कर रही थी, जो एक
सेटिस्फेक्शन हमें भी OnPassive, the future of internet.